है सब जग भयो, जय 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 सुन लो। और हिंदुस्तान पर अरब और तुर्क राह खैबर के रास्ते हिंदुस्तान पर आक्रमण करते थे। ये वो समय था जब धर्म दीवारों में पड़ चुका था। जाति और सत्ता ने इंसान को इंसान से जुदा कर दिया। मुगलों और तुर्कों के जुल्म से हिंदुस्तान की सरजमीन त्राही त्राही कर थी। ऐसे समय में श्री गुरु नानक इस धरा पर अवतरित। नानक आए धरा पर, अंबर गावे राग, जुग जुग का अधिकार मिटा, जागे मध्यकालीन भारत में जुल्म और अत्याचार के खिलाफ मानवता के हित की रक्षा के लिए सत्ता के समक्ष आवाज उठाने की परंपरा की शुरुआत श्री गुरु नानक जी से शुरू होकर एक गुरु से दूसरे गुरु तक समर्पित हुई। इस परंपरा ने कभी शांति के स्वर में अपनी कलम से जुल्मों को दर्जाया, तो कभी सेवा और समर्पण के रूप में जन जन में एकता कायम, कभी समानता और करुणा का स्वर गुंजायमान किया, तो कभी भक्ति और प्रेम की धुन लहराई, कभी सत्य का दीप जलाने के लिए खुद को जल दिया, तो कभी दो तलवारों की गरिमा का साहस धारण कर जुल्मी को चुनौती दी, कभी करुणा का पाठ पढ़ा, कभी बालपन की निर्मलता से, कभी परहित पर अडिग महाबलिदान देकर, तो कभी धर्म और सत्य के लिए अपना सर्वंस न्यौछावर करने का सर्वोच्च साहस बल संपूर्ण मानवता की राह प्रशस्त करते हैं। मानवता की प्रहरी के अलौकिक दौर 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी श्री गुरु तेग बहादुर जी के रूप में जन्मे। छठे गुरु श्री हरगोविंद जी के 5 पुत्रों में सबसे छोटे थे गुरु तेग बहादुर। जन्म के समय उनका नाम त्यागमल रखा गया। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही पराक्रमी थे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने शास्त्र ज्ञान, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या का अध्ययन आरंभ कर दिया था। केवल 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध में भाग और मुगलों को पराजित कर धूम चला। उनके इस अदम्य साहस और पराक्रम को देख श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उनका नाम तेग बहादुर रख दिया। 14 बरस का बालक वो जिस युद्ध भूमि में नाम करे हो, विद्या के बल से तेग बहादुर गुरु हरगोविंद जी ने नाम धरे हो। असाधारण युद्ध कौशल के बावजूद गुरु तेग बहादुर जी गहरे आध्यात्मिक थे। उन्होंने अपने जीवन को धर्म और सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। इसीलिए उन्होंने सांसारिक मोह माया से दूर होकर एकांत साधना का मार्ग अपनाया और सब कुछ छोड़ छाड़ एकांतवास में चले गए। एकांतवासी को वे लगातार 20 वर्षों तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना करते हैं। दूर हुए माया से एकांतवास को चले गए, योद्धा से साधक हुए,
हरकृष्ण साहिब जी जब इस नश्वर संसार से ढलेंगे तो संगतों के मन में बस एक ही प्रश्न था, अब उन्हें कौन राह दिखाएगा, अगला गुरु कौन होगा। गुरु हरकृष्ण जी ने बस इतना कहा, बाबा बसे ग्राम बखाए, बन गुरु से आप समाए। एक निशानी थी बता बाबा बताला नाम से, नौवे गुरु को खोजिए बाबा बताला नाम में। कई पाखंडी लोग बाबा बकाला पहुंचे और हर कोई अपने अपने डेरे डालकर खुद को गुरु बनाने लगा। इसी बीच एक सच्चा व्यापारी मक्खन शाह लुबाना गुरु की तलाश में बाबा बकाला पहुंचा, जिसने अपनी नौका को डूबने से बचाने के एवज में गुरु साहिब को 500 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने का वचन दिया। लेकिन वहां तो दर्जनों लोग खुद गुरु होने का दावा पेश कर रहे। मक्खन शाह लुबाना ने हर एक को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाई। नकली गुरु को पहचान लेने के लिए 5 स्वर्ण मुद्राएं भी बहुत थी। जब सच्चे गुरु की खोज में तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उनके सामने 5 स्वर्ण मुद्राएं रखी, गुरु तेग बहादुर जी बोले, 500 स्वर्ण मुद्राएं बोलकर सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं। मक्खन शाह की आंखों में आंसू थे और श्रद्धा से सिर झुक गया और जोर से पुकार उठे, गुरुला धोरे भाई मक्खन शाह पुकार कहे, गुरु लियो पहचान तब नैनों से सोनधार बहे। गुरुला धोरे। यहीं से तेग बहादुर जी का प्रकाश सबके समक्ष प्रकट हुआ और वे कहलाए 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने धर्म प्रचार के उद्देश्य से निरंतर यात्रा करते थे और लोगों के हृदयों तक सत्य, करुणा और भक्ति का प्रकाश पहुंचा। बाद में वे कीरतपुर साहिब गए। यहां से उन्होंने बिलासपुर के राजा भीमचंद से 2200 रुपए में जमीन लेकर 16 जून 1665 ईस्वी में अपनी माता जी के नाम पर एक नगर बसाया। नगर बसायो चकनान की, जो था माता का नाम, इसी नगर का फिर पड़ा आनंदपुर साहिब नाम। थक गया। गुरु तेग बहादुर जी धर्म प्रचार और मानव कल्याण के लिए लंबी यात्रा क्या था, पिहोवा, कुरुक्षेत्र, मथुरा और वृंदावन होते हुए आगरा पहुंचे। इसके बाद इलाहाबाद, बनारस और 4 महीने तक पटना हुए। गुरु जी ने लोगों को और संयम और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। उनके उपदेशों और कार्यों से हजारों लोग उनके अनुयायी बने और धर्म का वर्चस्व बढ़ गया। 1666 में पटना साहिब में उनके पुत्र गोविंद राय का जन्म हुआ। जन्म के 8 महीने बाद गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र के दर्शन करने आसाम से लौटे। नौवें गुरु ने 10वां देखा, गुरु ही लिखते ऐसा लेखा। नौवें गुरु ने 10वां देखा, गुरु ही लिखते ऐसा लेखा। अपने पुत्र के दर्शन कर श्री गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब चले गए। ये सन 1675 था। देश में अत्याचार अपने चरम पर था। मुगलिया हुकूमत की मनमानी बढ़ती जा रही है। धर्म की स्वतंत्रता अपराध मानी जा रही है। धार्मिक आस्थाओं पर रोक लगाई जा रही है। देश के कई हिस्सों में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कश्मीर के पंडितों सहित अनेक समुदाय निर्दयी मुगल बादशाह औरंगजेब के जुल्म की मार झेल रहे। अत्याचारी हो गया वो मुगल बादशाह औरंगजेब, बेहद जुल्मों
ऐसी मुश्किल समय में जब चारों ओर भय और अन्याय था, लोगों की निगाह श्री गुरु तेग बहादुर जी पर आकर टिक गई थी, क्योंकि अपनी धार्मिक यात्राओं के चलते वे संपूर्ण मानवता के गुरु बन चुके हैं। ऐसे समय में पंडित कृपाराम जी के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक जत्था चकनानकी पहुंचा। औरंगजेब के अत्याचारों से गुरु साहिब अच्छी तरह वाकिफ थे। गुरु जी ने उनकी व्यथा शांत मन से सुनी। उनके पुत्र गोविंद राय, जो उस समय केवल 9 वर्ष के थे, वहां मौजूद थे। तभी गुरु तेग बहादुर जी का स्वर गूंजा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अत्याचार से मुक्ति के लिए किसी महापुरुष को बलिदान देना ही होगा। बालक गोविंद राय ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर सहजता थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है? बालक गोविंद ने कहा, आपको कौन सुझावे? श्री गुरु तेग बहादुर ही सब जगत को राह दिखावे। कौन बड़ा है आपसे महापुरुष बतलाइए। धर्म की रक्षा वास्ते अब आगे कदम बढ़ाइए। ये केवल शब्द नहीं थे, ये आने वाले ऐसे कालखंड की घोषणा है जिसमें बहुत परिवर्तन होंगे। ये गुरुओं का किसी आतताई के नापाक इरादों को ध्वस्त कर देने का स्वर था। गुरु जी की आंखों में करुणा थी, पर चेहरा तेज से दमक रहा था। उन्होंने पंडितों से कहा, औरंगजेब से कह दो, यदि गुरु तेग बहादुर अपना धर्म छोड़ देंगे तो सभी लोग इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। ये कोई साधारण वचन नहीं, बल्कि अत्याचार के विरुद्ध एक आध्यात्मिक चुनौती है। और धर्म और मानवता की रक्षा का संकल्प लेकर दिल्ली की ओर चलो। जुल्मी से जाकर कहो, गुरु तेग बहादुर नाम। जो छोड़े वो धर्म अपना, तो सबने छोड़ा मान। गुरु तेग बहादुर जी के साथ उनके 3 सेवक थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी, जिन्होंने अपने गुरु के साथ शहादत का चोला पहन लिया। उनका यह कदम केवल एक साधारण यात्रा नहीं था, बल्कि अत्याचार के विरुद्ध सत्य और न्याय की एक निर्णायक लड़ाई थी। रास्ते में जहां भी वे ठहरे, वहां दुखियों की सेवा की, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करा, लोगों को धर्म और साहस की शिक्षा दी। इसी दौरान जब वे आगरा पहुंचे तो मुगल अधिकारियों ने उन्हें बंदी बना लिया और उनको दिल्ली लाए। 3 दिनों तक उन्हें और उनके शिष्यों को पानी तक नहीं मिला। दिल्ली की कोतवाली के पास भीड़ जमा हो चुकी है। गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथियों को वहां लाया। मुगल दरबार ने गुरु तेग बहादुर जी से अपने संकल्प को त्यागने और इस्लाम कबूल करने को कहा। गुरु जी के चेहरे पर केवल शांति और तेज था। उनकी अडिगता देखकर औरंगजेब बौखला गया। उसने हुक्म जारी कर दिया, गुरु के शिष्यों को एक एक कर तड़पाया जाए, ताकि गुरु टूट जाए और धर्म बदलने को मजबूर हो जाए। सबसे पहले भाई मतीदास को 2 खंभों से बांधकर आरी से छीन दिया गया। फिर भाई दियाला को उबलते पानी की देग में डाल दिया और भाई सतीदास को भूमि में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। उन तीनों वीरों के अंतिम क्षणों में उनकी आंखों के सामने अपने गुरु का लोल चेहरा था और उन्होंने वाहे गुरु का नाम लेते हुए शहादत को गले लगा दिया। गुरु श्री तेग बहादुर अपने सामने एक एक कर जाते हुए अपने करीबियों को देख रहे थे। उनके लिए यह धर्म की विजय का समय था
औरंगजेब ने गुरुजी के सामने आखिरी बार इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुरु साहिब शांत मन में अडोल रहे। औरंगजेब का क्रोध उफान पर पहुंच गया। औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का सिर धड़ से अलग करने का फरमान जारी कर दिया। काजी ने फतवा पढ़ा। 24 नवंबर 1675 ईस्वी दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार उठाई और गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। लाखों की संख्या में लोग स्तब्ध रह गए। चारों तरफ मौन छा गया, पर उस मौन में गूंज रही थी एक आवाज, गुरु तेग बहादुर सा करम ना किया किसी ने आन, दिल्ली अचरज कर रही है कैसा इंसान, धर्म न छोड़ा अपना किया शीश बलिदान, जुल्मी धर्म ना बदल सका टूटा उसका अभिमान, शीश दिया गुरु तेग बहादुर नहीं दिया सम्मान, धर्म न कोई थोप सके हो कितना भी बलवान। चांदनी चौक में शहादत के बाद मुगल प्रशासन ने गुरु जी का शरीर ले जाने या संस्कार करने की सख्त मनाही कर दी। ऐलान कर दिया गया कि जो भी ऐसा दुस्साहस करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन गुरु साहिब और तीनों सेवकों की शहादत की लौ ने लोगों के दिलों में नई जान फूंक दी। लखी शाह बंजारे अपने व्यापार की गाड़ियों की आड़ में गुरु जी का धड़ सावधानी से उठवाकर अपने घर ले गया और घर में आग लगाकर गुरु साहिब का दाह संस्कार कर दिया। वहीं रात के अंधेरे में भाई जैता जी गुरु जी का शीश उठाकर श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हुए। मुगल शासक भाई जैता का पीछा कर रहे थे। भाई जैता जब सोनीपत के पास के गांव बड़खालसा पहुंचे तो उस गांव में गुरु साहिब की कुर्बानी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा पैदा कर दिया। दादा वीर कुशाल सिंह दहिया ने अपने बेटे से अपना शीश कटवाकर सैनिकों के हवाले कर दिया ताकि भाई जैता गुरु साहिब के शीश को लेकर श्री आनंदपुर साहिब सुरक्षित पहुंच सके। भाई जैता अंततः चकनानकी पहुंचे और गुरु गोविंद राय ने उस शीश को बड़ी श्रद्धा और गरिमा से स्वीकार किया और भाई जैता के साहस की सराहना की और अंग्रेजा गुरु का बेटा